गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। आपको लेके चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर किस देश ने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन क्या है उस देश का सम्मान निशान इजुद्दीन देने की घोषणा की है। कौन सा वो देश है जिसने यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है? कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव वो देश है जिसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, ये भी याद रखिएगा। इसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। मालदीव की राजधानी क्या पड़ती है? माले। राजधानी क्या है? माले। ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है? सोलिह। कौन है? सोलिह। ठीक है। हाँ, अब देखा जाए मालदीव के बारे में, एशिया का यह सबसे छोटा देश है। ठीक है। देश भी है सबसे छोटा और द्वीप भी ये सबसे छोटा है। ठीक है। एशिया में पड़ता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो मालदीवी रुपया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी के कर्मचारियों के वॉक आउट का नेतृत्व करने वाली क्लेयर स्टेपलटन क्लेयर स्टेपलटन ने इस्तीफा दे दिया है? तो कौन सी कंपनी की थी वो गूगल की थी। किस कंपनी की? गूगल की। गूगल के साथ साथ ये यूट्यूब के मैनेजर पद पर भी थी। कौन? क्लेयर स्टेपलटन ये यूट्यूब के मैनेजर पद पर कार्यरत थी। अब बात आती है फेसबुक की। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। एप्पल की बात आती है। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। किसकी? एप्पल की। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक पर हाल ही में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपको बताना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा बैंक है? वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। जुर्माना क्यों लगाया है? प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग घटाने की, यानी कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग घटाने के निर्देश दिए थे। उस निर्देशों को कोटक महिंद्रा बैंक ने नहीं माना। इस वजह से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। किसने किया था? उदय कोटक ने। किसने? उदय कोटक ने। वही इसके अभी भी सीईओ हैं। कौन है सीईओ? कौन? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय आपका पड़ता है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपने 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल में कितने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो कितने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? 5। ठीक है। 5 उप मुख्यमंत्रियों को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने नियुक्त किया है। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की हो। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में आते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? सबको मालूम होगी, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953
1953 में। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, ठीक है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा भी है। विधान परिषद में 58 सीटें, कितनी सीटें? 58। विधानसभा में 176 सीटें, याद रखिएगा। बात आती है लोकसभा की, तो लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखिएगा। यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु, ठीक है। और आते और थोड़ा देखते हैं, यहाँ का जो नृत्य है, राजकीय नृत्य है, वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन है? कुचिपुड़ी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, तुमको याद होगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। यहाँ का यहाँ का राजकीय पक्षी है वो कौन है? नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। और यहाँ का राजकीय पेड़ क्या है? नीम, याद जरूर रखिएगा, ठीक है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? बताइए कौन बन गया है? मिचेल स्टार्क। कौन है? मिचेल स्टार्क। तेज गेंदबाज हैं, ठीक है, तेज गेंदबाज है, स्पिनर नहीं है, तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। इन्होंने अपने 77वें ओडीआई में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कौन? मिचेल स्टार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने वनडे मैच जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं? आपको बताना है। तो कितने वनडे जीतने वाले? 50 वनडे मैच जीतने वाले ये चौथे भारतीय बन गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के कौन से प्रसिद्ध मंदिर ने पहली बार अपनी संपत्ति का खुलासा किया है? तो वो कौन सा मंदिर है? चलिए बताइए। पशुपतिनाथ मंदिर है। कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। ये मंदिर कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू में बागमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे है, ठीक है। इसने घोषणा की है, इसके पास 9.276 कितना? 9.276 केजी गोल्ड है, 316 केजी सिल्वर है और 120 करोड़ नगद कैश इसके पास है, ठीक है। नेपाल की बात आती है। हाँ, एक बात और बताएं, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोमदेव वंश के राजा पशुप्रेक्ष ने 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। किसने? सोमदेव वंश के राजा पशुप्रेक्ष ने, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के इडन हेजार्ड खिलाड़ी को स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने, ठीक है, किसने? रियल मैड्रिड ने कितने वर्ष के लिए 1141 करोड़ में खरीदा है? कितने में खरीदा है? 1141 करोड़ में खरीदा है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए खरीदा। कितने वर्ष के लिए खरीदा है? 5 वर्ष के लिए खरीदा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले रियल मैड्रिड के पहले वो चेल्सी की ओर से खेलते थे। किसकी ओर से खेलते थे? चेल्सी की ओर से खेलते थे। इनके विदाई में जो चेल्सी निदेशक है मरीना ग्रानो-काइया। कौन है? मरीना ग्रानो-काइया, ठीक है, ये चेल्सी की निदेशक थी। इन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है। ये चेल्सी की ओर से खेलते हुए 110 गोल किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर
12वीं बार फाइनल में स्थान बनाया है। आपको बताना है दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग में, ठीक है, किसने बनाया है? रोजर फेडरर को हराकर किसने बनाया? राफेल नडाल ने बनाया, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। किस देश के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये विश्व में टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मारियानो राहोई। कौन है? मारियानो राहोई, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक है, राजा होते हैं। राजा कौन है? हुआन कार्लोस। कौन है? हुआन कार्लोस। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, चीन के विरोध के बावजूद भी कौन सा देश 2 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा? कौन सा देश है जिसका विरोध चीन तो कर रहा है लेकिन उसने 2 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदा है या खरीदेगा, ठीक है। तो कौन सा देश है? वो है आपका ताइवान, ठीक है। चीनी गणराज्य का है ये एक छोटा सा देश है। 1949 में ये कब? 1949 में, ठीक है। चीन के गृह युद्ध के दौरान ये चीन से अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ताइवान के? साई इंग वेन। कौन है? साई इंग वेन। और जो ये ताइवान और कौन है? अमेरिका है। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वार के बीच या समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें 2 अरब डॉलर के बारे में बात हुई थी, याद रखिएगा।